गायब होते गांव वाले और डरावने जंगल का रहस्य। सोनपुर नाम के गांव में हमेशा एक डर का माहौल रहता था। लोग रात होने से पहले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। एक दिन गांव का एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के किनारे चला गया। देर रात तक वह वापस नहीं लौटा। सुबह लोगों ने उसकी भेड़ों को इधर उधर बिखरी देखी, लेकिन गोपाल कहीं नहीं था। गांव में अफवाह फैल गई, उसे राक्षस उठा के ले गया। अब हम जंगल के पास कभी नहीं जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद गांव की एक छोटी बच्ची काजल जंगल के पास खेलते खेलते चली गई। उसकी माँ चीखती हुई चौपाल पहुंची। मेरी काजल, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। गांव वाले मसाल लेकर जंगल के किनारे तक गए, लेकिन काजल का कोई निशान नहीं मिला। बस हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, मानो कोई हंस रहा हो। सब लोग सहम गए। अब गांव के बुजुर्गों में बैठक हुई। बुजुर्ग रामदीन बोले, अगर ऐसे ही लोग गायब होते रहे तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। अभी अर्जुन बोला, अब और इंतजार नहीं, मैं जंगल जाऊंगा और सच्चाई सामने लेके आऊंगा। रात ढलते ही अर्जुन हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। वह बड़बड़ाते हुए कहा, अगर जंगल में राक्षस है तो मैं उसका सामना आज करके ही रहूंगा। जंगल में दाखिल होते ही अंधेरा और सन्नाटा बढ़ गया। चारों तरफ झाड़ियों से सरसराहट और उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। अर्जुन ने पुकारा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही देर में एक विशालकाय परछाई सामने आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। राक्षस ने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे जंगल में कदम रखने की हिम्मत करता है? अर्जुन ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूँ। मैं सच्चाई जानने आया हूँ। राक्षस हंस पड़ा। हा 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 हा, मूर्ख इंसान, जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जाते हैं। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि तभी आसमान से एक रोशनी उतरी। एक सुंदर परी उसके सामने आ गई। उसके हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी थी। परी ने कहा, डरो मत अर्जुन, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन बोला, परी देवी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? परी बोली, राक्षस को हराने के लिए साहस और सच्चाई की जरूरत है। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। राक्षस गरजते हुए आगे बढ़ा। कोई मुझे नहीं हरा सकता। इंसान, तुम बहुत कमजोर हो। तभी अर्जुन बोला, कमजोर इंसान मिलकर भी मजबूत बन जाते हैं। मैं तुझसे नहीं डरता राक्षस। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अर्जुन की तलवार में जादुई चमक भर दी। लंबा संघर्ष हुआ। राक्षस बार बार हमला करता और अर्जुन उसे रोकता। पूरा जंगल दहाड़ों और तलवारों की टकराहट से गूंज उठा। आखिरकार अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। परी ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई और साहस हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। अर्जुन ने उत्तर दिया, लेकिन यह जीत केवल मेरी नहीं, आपके आशीर्वाद और गांव वालों की उम्मीदों की भी है। परी ने आशीर्वाद देकर कहा, अब यह जंगल डरावना नहीं रहेगा।
यह लोगों के लिए सुरक्षित होगा। अगले दिन अर्जुन जब गांव लौटा तब सब लोग खुशी से झूम उठे। बुजुर्ग रामदीन बोले, बेटा, तुमने सचमुच गांव को बचा लिया। बच्चे चिल्लाए, अर्जुन भैया की जय, अर्जुन भैया की जय। अब वह जंगल डर का नहीं बल्कि साहस और उम्मीद का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।